हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी ईगल क्लब की पूरी रियलिटी क्या है। और अगर आप इससे ज्वाइन होने जा रहे हो, 30,000 लगा रहे हो, तो क्या ये सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। बट अगर ये आप सब जानना चाहते हो तो मैं उस चीज़ से बिलोंग कर चुकी हूँ, तो मैं अपनी जर्नी बताऊँगी क्या हुआ था, मैंने इसको कैसे जाना, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। बट आप कंप्लीट देखना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना कर जाओ। और आप उसको स्किप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना और अच्छे तरीके से समझना। तो बेसिकली जस्ट मेरा 12th ही हुआ था, और 12th होते ही मेरे को एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुई कि मैं जानती नहीं थी, जस्ट ऑनलाइन मेरे को पता चला। और उस प्लेटफॉर्म का नाम था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जो एक इंडस्ट्री है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये 164 प्लस कंट्रीज़ में चल रही है। तो इसी का एक पार्ट था ईगल क्लब 23, जो अभी काइंडली जिसके बारे में मेरे माइंड में क्वेश्चन था उस टाइम, और आपके माइंड में अभी क्वेश्चन होगी। तो बेसिकली ईगल क्लब 23 के बारे में क्लासेस में बताई गई। वहाँ पे हमारे 3 से 4 दिन के क्लासेस थे, 2 टाइम सेशन चलती थी। उसमें हमें बताया गया कि वर्क के बारे में, बिज़नेस के बारे में, ईगल क्लब 23 के बारे में कि कैसे आपकी ये हेल्प करेगी, जो उसकी प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, प्लान है, सारी चीज़ें बताएगी। और उसके बाद ना हमारा टेस्ट हुआ, टेस्ट पास कर गए। उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ पे ज्वाइनिंग में बर्डन वाला एक बोल सकते हो, जहाँ पे स्टॉप लग जा सकती है लोगों को डिसीजन लेने में, 2 प्लान दिए गए हैं, जिसमें हमें बताया गया कि हमें 30,000 लगेंगे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, सभी के लिए होंगे, क्योंकि 30,000 इतनी इजी नहीं होते कि हम तुरंत कर देंगे, ऊपर से ऑनलाइन इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज था, और मेरे पास उस टाइम सच बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने घर में बताया मेरे को ये करना है, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। तो मैंने हर तरीके से कोशिश करी, और उस रात को, उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा रोई, कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा था। बट मैं उसी के बारे में सोचे जा रही हूँ, कुछ भी आइडिया नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, बट माइंड में था करना है, एनी हो करना है। ऊपर से मीटिंग में मोटिवेशन भी आ चुकी थी कि करना ही करना है। ऐसे लोगों को मैंने सुन लिया था जिन्होंने किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद करना है। फिर भी मैंने दूसरे दिन में ट्राई किया, घर में डायरेक्टली मना कर दिया। फिर बहुत कोशिश करी घर में, फैमिली में, और थोड़े बहुत जिनको मैं जानती थी सभी को बोल रख दिया, सभी ने मना किया। बट कहीं ना कहीं से थोड़े करके सोचा करना है, तो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली होने लगी। कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होगा, नहीं हो रही थी बट कोशिश करती गई मैं किसी भी तरीके से हो जाए। तो एनी हो 2 से 3 दिन के अंदर मैंने कर लिया 2CC। बहुत चैलेंजिंग था, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी चैलेंज वो मैंने फेस करी थी। उसके बाद जाके उस टाइम में मैंने अपना किया था। उस टाइम मेरा आई थिंक पैन कार्ड, बैंक अकाउंट तो बन गया था, पैन कार्ड मेरा रेडी नहीं हुआ था, तो वहाँ वो भी मैंने किया, उसी टाइम में किया था। और ये मतलब जब मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह लग रहा था, तो मैंने ये सारी चीज़ें उसी टाइम में कराया था, जब मैं सेशन वगैरह लगा रही थी, मीटिंग अटेंड कर रही थी, ये सारी चीज़ें हुई, 2CC हो गया। अब मन में डाउट था कि अब तो मैंने पैसे भी कर दिए, सब कर दिए, अब मेरे साथ कुछ ऐसा ना न्यूज़ आए कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया। बट उसके बाद मुझे काम बताया गया कि ऐसे वर्किंग रहेगा, कैसे मुझे मार्केट को कवर करना है, आप मेरे को अपने कॉन्टैक्ट पे कैसे काम करना है। सबसे पहले तो वार्म मार्केट, हॉट मार्केट होती है जिससे आप जानते हो, उस पर काम करना होता है, तो उस पर मैंने काम किया। उसके बाद कोल्ड मार्केटिंग में बहुत ही लंबी मैंने हार्ड वर्किंग करी, उसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो ना कि रियल मेहनत होती है, वो करी मैंने। एक दिन में इतनी मेहनत होती थी ना, कितनी ज़्यादा कॉलिंग्स, और मैं खुद के, ऐसे नहीं कि मेरे को लीड मिला हुआ था, मैं खुद से लीड जनरेट करना स्टार्ट किया। और करीब 1000 लीड पे काम करने के बाद, इतनी हार्ड वर्किंग के बाद मेरा पहला रिजल्ट आया। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था।
और होते होते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरा असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो गया 2cc के बाद। उसके बाद आपको करना होता सुपरवाइज़र। मैंने बहुत कोशिश करी, करीब 6-7 मंथ बाद ऐसा टाइम आया कि मेरा सुपरवाइज़र होने वाला था, बट एनी हाउ कुछ लेवल, कुछ सीसी के रीज़न से नहीं हो पाया। ऐसे 2 से 3 बार हुआ जहाँ पे मतलब मेरा लेवल लगभग होने वाला था। आपको पता है 25 सीसी पे सुपरवाइज़र होता है, बट किसी न किसी रीज़न से नहीं हो पाया। बट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रह के मेहनत करते करते 1 ईयर बाद मेरा सुपरवाइज़र हुआ। बट यहाँ पे अब आपके माइंड में होगा कि ये 30,000 जो लिया जा रहा है या फिर आपको जो 2cc अमाउंट बताए जा रहे हैं, क्या वो स्कैम अमाउंट आपके साथ स्कैम हो जाएगा? सुनो यहाँ पे ध्यान से। स्कैम आप इसको शायद बाद में भी बोलोगे या फिर आप इसको कभी नहीं बोलोगे। यहाँ पे 2 चीज़ें होगी। अगर ये 2cc, अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट अगर आप खुद के डिसीजन के रीजन से कर रहे हो ना, तो ये कभी आपके लिए स्कैम नहीं होने वाली है। अगर किसी और के कहने से कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा स्कैम होगा, आपके माइंड में ये स्कैम होगा। रीज़न इज, अगर खुद के डिसीजन से कर रहे हो, अगर आपका वाई क्लियर है, खुद का रीज़न क्लियर है क्यों करना है, तो आप उसमें मेहनत करोगे और आपको रिज़ल्ट मिलेगी अगर रियल में मेहनत करोगे। ठीक है, मेहनत का मतलब है आपको हर चीज़ क्लियर है कि आप ये कर सकते हो, इस काम के लिए आप परफेक्ट हो। अगर किसी और के डिसीजन से मोटिवेशन में कि उन्होंने ड्रीम दिखाया आप कर रहे हो, तो आज कर लोगे, कल जाके नेगेटिव होना तय है, आपका फिक्स है। तो उस टाइम आपके लिए वो स्कैम होगी, और आपकी स्कैम आपके लिए होगी तो लोगों के लिए स्कैम बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिसीजन आपके हाथ में। अगर कोई क्वेश्चन रहेगी या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे मेरे सेकेंड चैनल के बारे में, तो मैं बता देती हूँ। वो मौज स्टार संध्या है, होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नेम मेंशन कर दूँगी। तो मौज स्टार संध्या चैनल है, और अगर आप चेक आउट करना चाहते हो जो मेरा ब्लॉग चैनल है, तो वहाँ पे आप चेक आउट कर सकते हो। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।